नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और पीएम मोदी थोड़ी ही देर में देश को इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का गिफ्ट देने वाले हैं। यानी अब देश में सोने में ट्रेडिंग का अंदाज बदलने वाला है। देश में ना सिर्फ बुलियन इंपोर्ट का नया रास्ता खुलेगा, बल्कि भारत प्राइस टेकर से प्राइस मेकर बन जाएगा। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के खुलने से क्वालिटी के साथ प्राइस और पारदर्शिता का भरोसा और बढ़ेगा। साथ ही ग्लोबल ज्वेलरी मार्केट में हमारी साख तो बढ़ेगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं खास शो गोल्डन गिफ्ट। हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक, पृथ्वी फिनमार्क के मनोज जैन, विघ्नहर्ता गोल्ड के महेंद्र लुनिया एंड बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के योगेश सिंगल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और मिनटों में हम यहाँ पर देखेंगे इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का यहाँ पर लॉन्च होता हुआ। प्रीतम, हमने फाइनेंशियलाइजेशन तो देखी है यहाँ पर और सोने में पिछले 2-3 बजट्स में यहाँ पर काफी बातचीत भी की गई है। इंडिया बुलियन एक्सचेंज की बात बजट 2020 में की गई थी और आज हम उसे रियलिटी बनता हुआ देख भी रहे हैं। कैसे देखते हैं आप जिस तरह से सोने को लोगों ने खरीदना और पोर्टफोलियो में शामिल करना शुरू किया है? अब तक कंज्यूमर्स के लिए था, लेकिन आज जो होने जा रहा है वो ओवरऑल ज्वेलरी इंडस्ट्री, ओवरऑल बुलियन इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर होगा। देखिए, आज भी बहुत रेलेवेंट फैक्ट कि कोई भी इन्वेस्टर के लिए जो सबसे बड़ा जरिया है इन्वेस्ट करने का गोल्ड में, वो ज्वेलर्स के थ्रू ही है। और ये जो मूव है आज के दिन पे, वो ज्वेलर्स को सिग्निफिकेंटली बेनिफिट कराता है। एक चीज मान के चलिए, एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड बोलते हैं, ये इन बुलियन एक्सचेंज ये अपने को एक ज्वेलर्स को करके देगा। क्योंकि आज के दिन पे छोटे ज्वेलर और एक बड़े ज्वेलर का जो फैसिलिटी है या प्राइसिंग है या इंपोर्ट की कैपेबिलिटीज है, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप कोई भी छोटे बुलियन ज्वेलर को देख लीजिए, उनको एक तो रजिस्टर कराने में ही प्रॉब्लम आती है बड़े बैंक के साथ। सेकेंडली, जब भी कोई बड़ा इवेंट, अभी कभी दिवाली का त्योहार हो गया या वेडिंग सीजन हो गया, उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि जहाँ छोटे बुलियन वाले हैं या ज्वेलर्स हैं, उनको कभी भी राइट प्राइसिंग नहीं मिलती थी या सप्लाई भी नहीं मिलती थी और उनको बोल दिया जाता था कि आप जाके कोई भी बुलियन लोकल बुलियन मार्केट से खरीद के लेके चलिए। थर्डली, प्राइसिंग जो बहुत ही क्रूशियल बात है कि आज आप 3 केजी का लॉट खरीदने जाएंगे तो आपको एक अलग प्राइसिंग मिलेगा और आप 1 केजी का लॉट इंपोर्ट करना चाहेंगे तो उसका एक अलग प्राइस मिलता है। जबकि इंडियन बुलियन एक्सचेंज में ये ट्रांसपेरेंट प्राइस रहेगा, यहाँ आप 1 किलो खरीदे या 100 ग्राम खरीदे। सो आई थिंक ये सारे चीज जो एक कॉमन प्लेइंग फील्ड बना देता है फॉर ज्वेलर्स इज अ बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट ट्रांसफर होगा अपने कस्टमर्स को भी। जैसे आपने क्लियरली बोला कि एक है ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग है, और मेरे हिसाब से सबसे गर्व की बात ये है कि इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का ग्लोबली, ये पहला अपना स्टेप है टुवर्ड्स द ग्लोबल एम्बिशन। हमारा जो है डायरेक्शन में कहीं ना कहीं सिर्फ प्राइस टेकर्स नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग शायद से प्राइस इन्फ्लुएंस करना भी शुरू करेंगे। एब्सोल्युटली। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं इस लॉन्च को यहाँ पर? क्योंकि इतने सालों से हम सोने की बात कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना ज्वेलरी में खप रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट में हो रहा है और क्या प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। हम उसको इतने सालों से सीधा यहाँ पर रुपए से कैलकुलेट करते रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि हाँ, आज नहीं, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, सालों में यहाँ पर शायद इंडिया एक प्राइस मेकर के तौर पर उभरता हुआ दिखेगा। आप कहेंगे जिस तरह से अब तक हम यहाँ पर काम करते आए हैं वो शायद अब बदलेगा? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल। यहाँ पे हम आजादी का 75वां वर्ष जो है वो अमृत काल के रूप में मना रहे हैं और ये अमृत काल में स्वर्णिम काल की जो शुरुआत भारतवर्ष में हो रही है, तो ये बिल्कुल एक बड़ा जो है गेम चेंजिंग जो है भारत के रेफरेंस में होगा। जैसा कि प्रीतम बता रहे थे कि हम सेकेंड लार्जेस्ट जो है गोल्ड इंपोर्टर हैं और जो हमेशा से कहते आए हैं कि हमारे यहाँ पे 25,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा जो गोल्ड है वो हाउस होल्ड में है। और अभी तक हम यहाँ पे जो रेफरेंस प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट से लेते हुए आए हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो इंडियन गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत हो रही है, उसके बाद हम आने वाले समय में प्राइस सेटर यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कदम है और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो इस एक्सचेंज के आने के बाद ये रहेगी कि यहाँ पे जो प्राइस का ट्रांसपेरेंसी है वो काफी बड़े रूप में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो जितने भी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो डायरेक्टली अभी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है यहाँ पे होने वाला है। मनीषा, एब्सोल्युटली। और जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन फिलहाल यहाँ पर गिफ्ट सिटी में किया जा रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गिफ्ट सिटी है, जो IIBX है, वो यहाँ पर किस तरह से लंदन, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर जैसे जो एक्सचेंजेस हैं, सिटीज हैं, वहाँ से वेल कनेक्टेड है। और माना ये भी जा रहा है कि IIBX में जिस तरह का टैक्स सिस्टम है, प्राइसिंग है, प्रोडक्ट्स को जिस तरह से यहाँ पर लॉन्च किया गया है, वो काफी हद तक
तक कॉम्पिटिटिव है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में भी? महेंद्र जी, क्लियरली फाइनेंशियलाइजेशन है, आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड की बात हमेशा करते हैं। अब जिस तरह से ओवरऑल बाजार यहाँ पर खुल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? बड़े अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं इसे देखता हूँ, क्योंकि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आज के डेट में जिन्हें फिजिकल में भी लेके रखने की जरूरत कभी कभी महसूस होती है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज सामने आ रही है। और भारत ने ये इनिशिएट लिया है, जैसे अभी अभी बता रहे थे आपने, हमारे एक दोस्त की 25,000 टन से भी ज्यादा अपने हाउस होल्ड में पड़ा हुआ है। उसके लिए भी एक ये मौका रहेगा कहीं ना कहीं कि हमें यहाँ पे उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लेकर हम डील्स कर पाएंगे, आई थिंक सो। एब्सोल्युटली। योगेश जी, ज्वेलर्स के लिए एक बड़ा भारी तोहफा है। हमने देखा था 1990s के बाद पहली बार ऐसा होगा कि ज्वेलर्स अपने आप सामने से यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। अभी तक सिर्फ डेजिग्नेटेड ऑथोराइज्ड एजेंसीज या बैंक्स ही इंपोर्ट कर सकते थे। कैसे देखते हैं आप जो क्राइटेरिया है क्वालिफाइड ज्वेलर्स का? क्या 25 करोड़ ज्यादा है? क्या पर्याप्त है? जिस तरह के क्वालिफिकेशन या क्लॉजेज हैं उसे आप कैसे रीड करते हैं? मनीषा जी नमस्कार। पहले तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारा देश भारतवर्ष भी आज सोने का भाव खोलेगा। पहले लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज भाव देता था। आज सबसे बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में, आज हम विक्रेता के रूप में अपना भाव खोल सकते हैं, तो ये हमारे बहुत गर्व की बात है। दूसरा, जो नॉमिनेटेड एजेंसी थी, पहले बैंक हो या कुछ लोग गिने चुने लोग होते थे, वो लोग ही इंपोर्ट कर सकते थे। अब कोई भी क्वालिफाइड ज्वेलर उसको खरीद सकता है, तो भाव में कहीं ना कहीं सस्ता मिलेगा ज्वेलर को, जो कि ग्राहक को वो शिफ्ट होगा। तो ये दो चीजें मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ी है। इससे हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत खुशी है और हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सोने की शुद्धता को लेकर हो या भाव की एक्यूरेसी को लेकर हो, या पहले फॉरेन जो बैंकर थे जो सप्लाई करते थे इंडियन इंपोर्टर को, वो प्रीमियम लेते थे सोने पे। जैसे डिमांड आई इंडिया में और उसमें प्रीमियम $2, $5, $10, तो उसको कहीं ना कहीं वो बचत होगी, तो सीधा उसका बेनिफिट ज्वेलर को ट्रांसफर होगा। जी हाँ, तो हम रुपया भी अभी हम देख रहे हैं कि 2 दिन से जैसी एक्सचेंज की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं रुपया भी मजबूत हो रहा है। यदि फॉरेन इन्वेस्टर भी, किसी भी देश का व्यक्ति यहाँ पर सोना फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में खरीदेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें मुनाफा देगा और इससे भी हमारा रुपया मजबूत होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो समस्याएं हैं, 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ा के उसके ऊपर सरकार को कंट्रोल करना पड़ता था, तो इनसे हमें मुक्ति मिलेगी और हमारा व्यापार स्मूथ चलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। एब्सोल्युटली, बहुत ही बड़ा गेम चेंजर के तौर पर यहाँ पर उभरेगा। और काफ़ी सारी जो दिक्कतें रही हैं इंटरमीडियरीज को लेकर, जो बीच में आपको प्रीमियम देने पड़ते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, वो काफ़ी हद तक यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह की प्रेजेंटेशन यहाँ पर गिफ्ट सिटी में चल रही है, उसके मुताबिक 1 किलो बार्स 995 और 100 ग्राम 999 प्योरिटी हम यहाँ पर आता हुआ अभी देखेंगे। और क्लियरली ये इनिशियल कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इनिशियली यहाँ पर जो समय सीमा होगी कारोबार की, वो 3:30 बजे तक होगी, सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक। इसे बाद में 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है और आगे जाकर शायद एक लंबा समय इसको दिया जा सकता है। गिफ्ट सिटी जब लॉन्च हुआ था, आपको बता दें, तब बात यही हुई थी कि इंटरनेशनल मार्केट की तर्ज पे इसमें काम किया जाएगा, तो 19, 20, 22 घंटे तक के भी यहाँ पर शायद काम होते हुए हम नजर आएंगे। कितना आपको प्रीतम ये पॉसिबल लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन कमोडिटी मार्केट्स भी 9 बजे शुरू होती हैं, रात के 12 बजे तक चलती हैं, तो 14-15 घंटे तो ये मार्केट भी कारोबार करती ही है। करेक्ट। ये देखिए मनीषा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये टाइमिंग्स इंक्रीज हो, क्योंकि आप कोई भी ज्वेलर हो आज के दिन पे, वो अपनी इन्वेंट्री को देखकर एक फिजिकल में जो डिमांड एस्टिमेट करता है या डिमांड अपना बुक भी करता है, कुछ भी गोल्ड का प्राइसेस, वो अपने क्लोजिंग टाइम के आसपास ही करेगा। अपना यही प्रॉब्लम है कि आज के दिन पे ट्रेडिंग तो एक एबिलिटी है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका ट्रांसफर करने का फॉर इंटरनेशनल रेमिटेंसेस का वो फैसिलिटी भी उसको अलाइन करना पड़ेगा इसके साथ में। सो एक्सटेंड करना तो टाइमिंग जरूरी है, साथ ही साथ में कहीं ना कहीं बैंकिंग को भी अलाइन करना पड़ेगा। ये तो आरटीजीएस की बात नहीं है कि डोमेस्टिकली अपने को ट्रांसफर करना है, क्योंकि इसका रेमिटेंस करके करें। कोई भी बेकार का पैसा कोई रखेगा नहीं एक्स्ट्रा एक्सचेंज में, क्योंकि ये ब्याज का भी बिजनेस है, कहीं ना कहीं मार्जिन इतने शॉर्ट है इसमें कि कोई अपना इंटरेस्ट कॉस्ट लूज नहीं करना चाहेगा। सो मेरे हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट टाइम एक्सटेंड करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपना बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इनेबल करें कि फॉरेक्स के ट्रांसफर्स भी हम लोग पोस्ट 5 o'clock कर पाए।
एब्सोल्युटली। मनोज जी, जिस तरह से बात की जा रही है कि सिर्फ ज्वेलर्स ही नहीं, यहाँ पर एनआरआईज, इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर कारोबार कर पाएंगे। एक बाजार में जो डेप्थ की हम यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं कमोडिटीज में, आपको लगता है IIBX के थ्रू आती हुई दिखेगी? बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स है वहाँ दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा तो मार्केट में डेप्थ जो है वो आती हुई नजर आएगी। और इंडिया का जो गोल्ड जो मार्केट है वो काफी बड़ा मार्केट है। हम सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड के मामले में। हम लगभग 800 से 1000 मेट्रिक टन जो है सोना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उस लिहाज से देखें तो यहाँ डेप्थ ऑलरेडी है मार्केट में। और साथ में जो है गवर्नमेंट जो वैल्यू चेन को यहाँ पे परमिशन देगी मार्केट में आने के लिए, तो डेफिनेटली ये डेप्थ बढ़ेगी और यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी है वो काफी फेयर होगी। बिल्कुल प्रीतम ने यहाँ जो 2 चीजें रखी वो काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टाइमिंग जो है वो उसका दायरा जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही जो इंटीग्रेशन है बैंकिंग का वो काफी जरूरी रहेगा इसके लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये एक बड़ा जो है गेम चेंजर होगा और अच्छी डेप्थ जो है मार्केट में यहाँ पे इन सारे कदमों से देखने को मिलेगी। योगेश जी, जो अभी एज ऑफ नाउ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स अभी भी इवॉल्विंग प्रोजेक्ट में है ये, काफी सारे चेंजेस हम आगे आता हुआ देखेंगे। क्या कुछ आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा? देखिए, अभी मनीषा जी ये अभी एक्सचेंज आज चालू हुआ है, जिसमें जैसी जैसी परेशानियां आएंगी उसको आगे ठीक किया जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 24/7 आरटीजीएस के लिए सुविधा कर दी है। रात को 2 बजे भी आप अगर सामान खरीदते तो आरटीजीएस कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, तो हम लोगों को अगर कम समय की उसमें बांधा जाएगा तो इससे नुकसान होगा या वैल्यू हमारे डेट पड़ेगी, इसके ऊपर ब्याज पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो व्यापारी उस टर्नओवर को सेम डे घुमाना चाहिए। और वो यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे योगेश जी, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर IIBX की लॉन्च कर दिया है। Established the International Financial Services Centers Authority, IFSCA, as a unified authority for development and regulation of international financial services centers in India. From October 2020, IFSCA has been spearheading the development of the GIFT IFSC. The IFSCA tower, with a built-up area of 3 lakh square feet spread across 27 floors, is envisaged to be iconic, efficient and sustainable with best-in-class modern amenities. It is planned to be a platinum-rated green building and will provide a glorious 360-degree panoramic view. Once operational in July 2024, the IFSCA tower will symbolize the growth and aspirations of new and Atmanirbhar Bharat. बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऑफशोर लेन देन को ऑनशोर करने की स्वप्न दृष्टि को प्रतिध्वनित करता है NSE IFSC SGX कनेक्ट। आइए तालियों की हर्ष ध्वनि के साथ सादर आमंत्रित करें फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि आप रिमोट का बटन दबाकर NSE IFSC SGX कनेक्ट का लॉन्च करें। Two economies, one pathway to growth. NSE IFSC SGX Connect, a collaboration between India and Singapore, fulfills the dream of our Honorable Prime Minister to onshore the offshore transactions. Guided by IFSC, it's an opportunity for global investors to trade in nifty products. NSE IFSC SGX Connect, the highway to Indian markets. धन्यवाद। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का आज का लॉन्च गिफ्ट सिटी में भारत के प्रथम IFSC की स्थापना के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो भारत को फिर एक बार वैश्विक बुलियन व्यापार केंद्र के तौर पर स्थापित करेगा। तालियों के पूरे उत्साह के साथ फिर एक बार आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि आप रिमोट का बटन दबाकर IIBX का लॉन्च करें।
Minister's directive is clear. Make GIFT IFSC exchanges the international price influencer for commodities. IIBX has been set up and will provide an efficient price discovery for bullion, complete transparency, sourcing, integrity, quality assurance and standardization, and is on the threshold of becoming the gateway to India's bullion imports. Setting up of IIBX is an important milestone and will have a transformational impact on the Indian bullion ecosystem. आज माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और विकास संकल्प सिद्ध हुआ। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय व साथ ही पधारे सभी गणमान्य अतिथियों को अनेक बधाइयां और शुभकामनाएं। आज हमें इस ऐतिहासिक शुभारंभों से साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो तालियों से इस ऐतिहासिक घटना का स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम दिस प्राउड अचीवमेंट of 3 new beginnings today with a thunderous round of applause. Thank you. On today's special occasion, in the inspiring presence of the Honorable Prime Minister and distinguished dignitaries, IFSCA will formally exchange MOUs with the 4 foreign financial regulators. These MOUs will promote cooperation in the areas of regulation, supervision and development of financial products, financial markets and capacity building with the foreign regulators. We invite Shri Praveen Trivedi, Executive Director, IFSCA, and Shri Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA, for the MOU exchange proceedings. We invite Shri Injeti Srinivas, Chairperson IFSCA, at the exchange platform. We invite Mr. Simon Wong, High Commissioner of the Republic of Singapore to India, and Mr. Lim Tuang Lee, Assistant Managing Director, Monetary Authority of Singapore, for the exchange of MOU. ऑल राइट, तो वो 3 बड़े यहाँ पर लॉन्चेस होते हुए और वो जो MOUs यहाँ पर साइन हो रहे हैं सिंगापुर के साथ, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री की उपस्थिति है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री वहाँ पर बात भी करेंगे कि इन तीनों लॉन्चेस के क्या मायने हैं। लेकिन हमारी नज़र क्लियरली आज यहाँ पर IIBX पे रही, जहाँ पर इंडियन मार्केट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा या गिफ्ट यहाँ पर आज प्रधानमंत्री की तरफ से गिफ्ट सिटी में मिलता हुआ नजर आया। इसी के साथ ऑफकोर्स इस कार्यक्रम पे तो हम नजर रखेंगे ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। अपने सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि आज वो हमारे साथ जुड़े और इन सभी चीज़ों पर आज बात भी करी। प्रीतम, मनोज जी, महेंद्र जी और योगेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड सिटी पर आज यहाँ पर बात करने के लिए। नमस्कार।